क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के सबसे बड़े उत्तर हमारे चारों ओर बिखरे हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते? आज का युग नई किताबों, आधुनिक विचारों और तेज समाधानों का युग है। लेकिन सच्ची शांति, सच्ची स्पष्टता और सच्ची बुद्धि वे उन पुराने ग्रंथों में छिपी हैं जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। इन पंक्तियों में नहीं, बल्कि उनके मौन में वह रहस्य छिपा है जो जीवन को अंदर से बदल देता है। तो चलिए, आज हम खोलते हैं उन भूले हुए अध्यायों को जहां समय ठहर जाता है और सत्य बोलता है। और हाँ, अगर आप सच्ची ज्ञान यात्रा पर हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में हम छुएंगे वो बातें जिन्हें युगों ने छिपा दिया, पर बुद्ध ने समझाया। विस्मृति का आवरण। जीवन के इस युग में मनुष्य ने बाहरी जगत की हर चीज को खोज लिया है, पर अपने भीतर की बुद्धि को भूल गया है। विस्मृति यह वह पर्दा है जो हमारे सामने पड़ा है। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर पहले से है, पर तुमने उसके ऊपर हजारों परतें चढ़ा दी हैं। यही विस्मृति है, भूले हुए ग्रंथों की तरह, भूले हुए सत्य की तरह, जो हमारे भीतर सोया पड़ा है। जब मनुष्य ज्ञान को केवल शब्दों में ढूंढने लगता है, तब वह असली अर्थ से दूर हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा गया था वह केवल शब्द नहीं थे, वह अनुभव थे, मौन में उपजे हुए सत्य। समय बीतता गया, भाषा बदलती गई और मनुष्य ने शब्दों को समझने की कोशिश की, पर मौन खो दिया। यही कारण है कि आज हजारों ग्रंथ हमारे पास हैं, लेकिन उनमें छिपा संदेश खो गया है। बुद्ध के अनुसार सत्य शब्दों में नहीं बसता, वह तो अनुभव में बसता है। जैसे कोई व्यक्ति गंगा को देखकर केवल उसका नाम याद रखे, पर कभी उसमें डूबे नहीं, तो वह उसके प्रवाह को क्या समझ पाएगा। ऐसे ही हम ग्रंथों के नाम जानते हैं, पर उनमें निहित गहराई को नहीं जीते। प्राचीन समय में जब साधक ध्यान में उतरता था, तब उसे ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि ज्ञान भीतर से फूटता था। आज मनुष्य बाहर से पढ़ता है, लेकिन भीतर से सूखा है। यही विस्मृति का आवरण है। बुद्ध ने कहा था, जो देखता है पर देख नहीं पाता, बल आंखों का नहीं, दृष्टि का है। हम उन ग्रंथों को भूले हैं जिन्होंने हमें देखने की दृष्टि दी थी। उदाहरण के लिए, कई प्राचीन सभ्यताओं ने लिखा कि मनुष्य को अपनी चेतना के स्तरों को जानना चाहिए। यह कोई धार्मिक आदेश नहीं था या आंतरिक विज्ञान था, लेकिन जब शब्द रह गए और अनुभूति खो गई, तब यह विज्ञान भी धीरे धीरे रहस्य बन गया। यही कारण है कि आज के युग में जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो हमें लगता है यह कोई नया विचार है, जबकि यह उन ग्रंथों से निकला था जिन्हें हमने ही भुला दिया। बुद्ध ने सदा यही कहा कि सत्य नया नहीं होता, वह अनंत है। केवल मनुष्य का ध्यान उससे हट जाता है। यही विस्मृति की जड़ है। जब मनुष्य किसी चीज को भूलता है, तो वह उसे खोता नहीं, वह बस उसे देखना बंद कर देता है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, पर अगर कोई आंखें बंद कर ले तो क्या सूर्य अस्त हो गया? नहीं, केवल देखने की क्षमता खो गई। बुद्ध ने कहा, दृष्टि को शुद्ध करो, ग्रंथ अपने आप खुल जाएंगे। इसीलिए इन भूले हुए ग्रंथों का उद्देश्य हमें नया ज्ञान देना नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि को फिर से जागृत करना है। आज जब हम किसी आधुनिक किताब में उत्तर खोजते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि एक स्थिति है जिसमें उतर आ जाए। बुद्ध कहते थे, ज्ञान का अर्थ है अज्ञान का अंत। प्राचीन ग्रंथ यही सिखाते थे कि खोज बाहर नहीं, भीतर है। पर आधुनिक मनुष्य को भीतर जाना कठिन लगता है, क्योंकि वह बाहरी दौड़ में व्यस्त है। इसीलिए यह विस्मृति केवल ग्रंथों की नहीं, स्वयं की विस्मृति है। बुद्ध की दृष्टि से देखो, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के मौन को सुनता है, तब हर ग्रंथ खुल जाता है। चाहे वह नाग हेम्मादि के ग्रंथ हों या हर्मेटिक सूत्र, वे सब एक ही बात कहते हैं। जो भीतर देखता है, जो बाहर देखता है, वह भ्रम में भटकता है। अब सोचो कि जब हम इन पुराने शास्त्रों की धूल झाड़ते हैं, तो असल में हम अपने भीतर की धूल साफ कर रहे होते हैं। और यही विस्मृति का अंत है। बुद्ध ने कहा था, प्रकाश तब नहीं आता जब तुम उसे ढूंढते हो, प्रकाश तब आता है जब तुम अंधकार को देख लेते हो। यही इन प्राचीन ग्रंथों का सार है। वे हमें प्रकाश नहीं देते, वे हमें यह दिखाते हैं कि अंधकार कहाँ है। विस्मृति का आवरण तभी हटता है जब हम देखने की कला सीखते हैं, न कि याद करने की। बुद्ध के अनुसार
जो देखना सीख लेता है वही अनंत को जान लेता है। जो केवल पढ़ता है वह कभी नहीं जान पाता। इसलिए जब हम इन भूले हुए ग्रंथों की बात करते हैं तो हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि उनमें क्या लिखा है, बल्कि यह पूछना चाहिए कि वे हमें क्या देखने की प्रेरणा देते हैं। आज की दुनिया में हर व्यक्ति ज्ञान के नाम पर जानकारी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जानकारी का बोझ तुम्हें ज्ञानी नहीं बनाता। सच्चा ज्ञान तब आता है जब मन खाली हो जाता है। यही विस्मृति का हटना है, जब मन सूचना से मुक्त होकर मौन में उतरता है, तब हर ग्रंथ जीवित हो उठता है। इसलिए भाई, विस्मृति को पहचानो। जो भूल गया है उसे याद मत करो, बस उसे देखो। देखना ही जागृति है, और जब यह जागृति आती है तो हर पुराना ग्रंथ नया लगने लगता है, क्योंकि अब तुम उसे आंखों से नहीं हृदय से पढ़ रहे होते हो। यही बुद्ध की दृष्टि है। जो भूल गए हो उसे ढूंढने मत जाओ, बल्कि उस विस्मृति को पहचानो जिसमें तुम खो गए हो। बुद्ध कहते थे ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह तुम्हारे चलने के ढंग को बदल दे। शब्द केवल शब्द हैं, वे तब तक कुछ नहीं करते जब तक वे तुम्हारे भीतर गूंज न बन जाएं। यही अतीत की प्रतिध्वनि है, जब पुराने शब्द वर्तमान के हृदय में नया अर्थ लेकर जागते हैं। उन भूले हुए ग्रंथों की यही शक्ति थी। वे केवल पढ़े जाने के लिए नहीं थे, उन्हें जिया जाना था। आज हम उन्हें पुराना कहकर भुला चुके हैं, पर बुद्ध के अनुसार सत्य कभी पुराना नहीं होता। समय बदलता है, पर सत्य वही रहता है। जैसे नदी की धारा बदलती है, पर उसका स्रोत वही रहता है। प्राचीन ग्रंथों की एक विशेषता यह थी कि वे उपदेश नहीं देते थे, वे दिशा दिखाते थे। वे यह नहीं कहते थे कि क्या करना है, बल्कि यह पूछते थे कि तुम कौन हो जो करना चाहता है। यही प्रश्न जीवन की जड़ को हिला देता है। आज का मनुष्य बाहर के उत्तरों में भटकता है, जबकि वे ग्रंथ भीतर के प्रश्नों को जगाते थे। बुद्ध ने भी यही मार्ग बताया। उत्तर खोजने से पहले प्रश्न को समझो। जब प्रश्न गहरा होता है तो उत्तर अपने आप प्रकट होता है। यही वह व्यावहारिक बुद्धि थी जो उन पुराने ग्रंथों से निकलती थी। अब जरा सोचो, जब हम व्यावहारिक कहते हैं तो हमारा अर्थ होता है जो जीवन में काम आए। बुद्ध की दृष्टि में काम आना का मतलब है जो दुख को घटाए और जागृति को बढ़ाए। यही कसौटी है हर ज्ञान की। बहुत से प्राचीन ग्रंथों में यह बात छिपी थी कि मनुष्य का पहला कर्तव्य है स्वयं को समझना। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्री ग्रंथ कहते हैं जो अपने विचारों को नहीं जानता वह संसार को नहीं समझ सकता। यही बात बुद्ध ने भी कही। मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा बन जाते हो। यह केवल विचार का दर्शन नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। बुद्ध के अनुसार जो ज्ञान तुम्हें शांत नहीं करता वह ज्ञान नहीं है। आज के युग में लोग ज्ञान को सफलता से जोड़ते हैं, लेकिन पुराने ग्रंथ ज्ञान को शांति से जोड़ते थे। उन्होंने कहा था जो समझता है वह स्थिर हो जाता है। यही व्यावहारिक ज्ञान था, स्थिरता का विज्ञान। आज का मनुष्य चल रहा है, दौड़ रहा है, पर दिशा नहीं है। प्राचीन ग्रंथों का पहला पाठ यही था, ठहरो। जब तक तुम रुककर स्वयं को नहीं देखोगे तब तक कुछ भी समझ नहीं पाओगे। बुद्ध कहते हैं सारा जीवन बाहर बहता रहता है और तुम सोचते रहते हो कि कुछ पालोगे, लेकिन पाने का मार्ग भीतर की स्थिरता से शुरू होता है। इसलिए जब हम अतीत की प्रतिध्वनि की बात करते हैं तो हम केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करते, हम उस अनुभूति की बात करते हैं जो उन शब्दों से उठती है। बुद्ध कहते हैं सत्य वही है जो भीतर गूंज उठे। अगर कोई वाक्य तुम्हारे भीतर मौन पैदा कर दे तो समझो वह वही शास्त्र है। आज की दुनिया में लोग हर ज्ञान को मापते हैं कितना उपयोगी है, कितना तेज परिणाम देगा, लेकिन प्राचीन काल में ज्ञान को नहीं मापा जाता था, उसे महसूस किया जाता था। यही बुद्धि थी जो तुरंत लाभ नहीं देती, पर जीवन भर का प्रकाश देती है। पुराने ग्रंथों में एक और रहस्य था, वे जीवन को जीतने की नहीं, जीवन को समझने की बात करते थे। आज के युग में हम हर चीज जीतना चाहते हैं, पद, पैसा, सम्मान, दूसरों पर बढ़त। पर बुद्ध ने कहा जो जीवन को जीतना चाहता है वह दुखी होगा, जो जीवन को समझना चाहता है वह मुक्त होगा। यही अतीत की प्रतिध्वनि है, जीवन से लड़ो मत, उसे समझो। जब यह समझ आती है तो हर परिस्थिति
स्थिति तुम्हारे शिक्षक की तरह हो जाती है। यही व्यावहारिक ज्ञान है जो तुम्हें जीवन के हर पल में शिक्षा लेने योग्य बना दे। अब सोचो, बुद्ध ने भिक्षुओं को कभी ग्रंथ याद करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान वही कुंजी थी जो हर ग्रंथ का द्वार खोलती थी। अगर तुम्हारे भीतर ध्यान नहीं है तो तुम किसी भी ग्रंथ से केवल शब्द उठाओगे, अर्थ नहीं। ध्यान ही वह स्थान है जहां अतीत की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तुम तब समझते हो कि वे पुरानी पंक्तियां केवल इतिहास नहीं थीं, वे समय रहित संकेत थे। वे कहते थे, जो जागा है वही जीता है। व्यावहारिक ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि तुम केवल सोच बदलो, इसका अर्थ है कि तुम अपना देखने का ढंग बदलो। उदाहरण के लिए, जब बुद्ध ने कहा कि क्रोध तुम्हें नहीं जलाता, तुम स्वयं जलते हो, तो यह केवल एक नैतिक वाक्य नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य था। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम क्रोध को बाहर निकालने की जगह भीतर पहचानने लगते हो। यही व्यावहारिक बुद्धि है, जीवन को भीतर से देखने की क्षमता। प्राचीन ग्रंथों में अक्सर कहा गया कि जीवन एक दर्पण है, जो तुम इसमें देखते हो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। आधुनिक मनुष्य दूसरों को बदलने में लगा है, लेकिन बुद्ध ने कहा, दूसरों को नहीं, दृष्टि को बदलो। जब दृष्टि बदलती है तो वही संसार नया दिखता है। यही पुराने ग्रंथों का व्यावहारिक पक्ष था, वे हमें बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन की ओर ले जाते थे। बुद्ध ने यह भी कहा कि ज्ञान को तब तक मत मानो जब तक उसे अपने अनुभव में सत्य न पालो। यही कारण था कि वे अंधविश्वास के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, किसी शास्त्र, किसी गुरु, किसी परंपरा पर मत चलो जब तक स्वयं अनुभव ना हो। यह वाक्य उस समय जितना क्रांतिकारी था, आज भी उतना ही है, क्योंकि यह हर व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। यही सच्चा व्यावहारिक ज्ञान है, निर्भरता से मुक्ति। अगर तुम किसी बात को इसलिए मानते हो क्योंकि सब मानते हैं, तो वह तुम्हारा नहीं है। अगर तुम किसी बात को इसलिए जीते हो क्योंकि तुमने उसे देखा, समझा और स्वीकार किया, तो वही तुम्हारी बुद्धि है। यही अतीत की प्रतिध्वनि है जो हर युग में सुनाई देती है। चाहे शब्द बदल जाएं, भाषा बदल जाए, लेकिन सत्य वही रहता है। बुद्ध के अनुसार हर ग्रंथ का असली उद्देश्य यही था, तुम्हें अपने भीतर के शिक्षक से जोड़ना। पुराने ग्रंथ बाहर के शब्द थे, पर उनमें छिपा संदेश भीतर की जागृति था। जब तुम भीतर जागते हो तो बाहरी शब्द अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक तुम्हारा मौन है। मौन में ही वह प्रतिध्वनि गूंजती है जो अतीत से आती है और वर्तमान को प्रकाशित करती है। इसलिए भाई, आज की व्यावहारिकता यह नहीं कि हम पुराने ग्रंथों को केवल पढ़ें या चर्चा करें। सच्ची व्यावहारिकता यह है कि हम उनकी गहराई को अपने जीवन में उतारें। उदाहरण के लिए, जब तुम किसी परिस्थिति में परेशान होते हो, तो याद रखो बुद्ध ने कहा था, जो परिस्थिति को दोष देता है वह अवसर खो देता है। अगर तुम उसी परिस्थिति को देखने का ढंग बदल दो तो वही तुम्हारे जीवन की साधना बन जाती है। यही पुराने ग्रंथों का सार है, वे तुम्हें बाहर नहीं, भीतर बदलते हैं। अतीत की प्रतिध्वनि हमें यह सिखाती है कि जीवन को समझना ही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम हर अनुभव को सीख की दृष्टि से देखते हो तो तुम्हारा मन शिकायत से मुक्त हो जाता है, और जब शिकायत समाप्त होती है तो शांति आ जाती है। यही बुद्ध का व्यावहारिक सूत्र है, जहां शिकायत नहीं वहीं शांति है। तो आज इन भूले हुए ग्रंथों से सीख यही है, ज्ञान वह नहीं जो किताबों में है, बल्कि वह जो तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाए। सत्य वह नहीं जो लिखा गया है। यही बुद्ध की दृष्टि से व्यावहारिक ज्ञान है, जो जीवन को बोझ नहीं, अवसर बना दे। बुद्ध कहते थे, परिवर्तन का अर्थ है जो तुम थे उसे छोड़ना। यही बात उन भूले हुए ग्रंथों में भी बार बार दोहराई गई, लेकिन शब्दों में नहीं, संकेतों में। वे कहते थे कि जीवन का रहस्य सीधा नहीं है, वह प्रतीकों और रूपकों के भीतर छिपा है। यह इसलिए नहीं कि वह छिपाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि जो व्यक्ति भीतर से तैयार नहीं होता, उसे सत्य दिख भी जाए तो वह उसे पहचान नहीं पाता। यही गुप्त सूत्र हैं जो केवल उन पर खुलते हैं जो देखने के लिए तैयार हों। बुद्ध ने कहा था, जो तैयार है वही समझेगा, जो नहीं है उसके लिए हर वाक्य केवल अक्षर है। पुराने ग्रंथों में कहा गया कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा बिंदु है जहां से परिवर्तन आरंभ होता है।
वह बिंदु कोई स्थान नहीं, एक अनुभव है। जब मनुष्य यह देख लेता है कि उसकी सारी दौड़, सारी महत्वाकांक्षा, सारी चाहत उसे केवल थका रही है, तो उसके भीतर प्रश्न उठता है, क्या यह ही जीवन है? यही प्रश्न परिवर्तन का द्वार है। बुद्ध ने कहा, दुख का बोध ही मुक्ति की शुरुआत है। जब तुम अपने दुख को गहराई से देखते हो, तो तुम समझते हो कि उसका कारण बाहर नहीं, भीतर है। यही गुप्त सूत्र है, कारण की खोज भीतर करो। जब यह दृष्टि बदलती है, तो सारा संसार बदल जाता है। इन प्राचीन ग्रंथों ने यही सिखाया था कि हर बाहरी संकट, हर असफलता, हर पीड़ा एक संकेत है तुम्हें भीतर ले जाने का। बुद्ध ने इसे मर्म देखना कहा। मर्म का अर्थ है उस बिंदु तक पहुंचना जहां से सब शुरू होता है। जब तुम किसी पीड़ा को केवल मिटाना चाहते हो, तो तुम बाहर भागते हो, लेकिन जब तुम उस पीड़ा को समझना चाहते हो, तो तुम भीतर उतरते हो। यही परिवर्तन का पहला सूत्र है, भागो मत। देखो, जो देखता है वह बदलता है, जो भागता है वह बार बार वही गलती दोहराता है। दूसरा गुप्त सूत्र यह है, विरोध को स्वीकारो। बुद्ध ने कहा, जिससे तुम लड़ते हो वही मजबूत होता है। जब तुम किसी बात से युद्ध करते हो, चाहे वह विचार हो, भावना हो या व्यक्ति, तुम उसे अपने भीतर ही शक्ति दे देते हो। पुराने ग्रंथों में यह बात छिपे रूप में कही गई कि संसार विरोध से नहीं, सामंजस्य से चलता है। जीवन का संतुलन स्वीकार से पैदा होता है। जब तुम हर स्थिति को हां कहकर देखते हो, तो तुम उसके पार चले जाते हो। जो व्यक्ति हर स्थिति से ना कहता है, वह उसी में फंस जाता है। यह सूत्र बुद्ध की साधना का भी केंद्र था, स्वीकार में ही स्वतंत्रता है। तीसरा गुप्त सूत्र, मौन ही परिवर्तन का द्वार है। यह सभी प्राचीन शिक्षाओं का मूल था। जब शब्द रुकते हैं, मन थमता है, तब भीतर का संगीत सुनाई देता है। यही मौन वह स्थान है जहां परिवर्तन का बीज अंकुरित होता है। बुद्ध कहते थे, मौन वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड समझता है। तुम जितना बोलते हो उतना बाहरी होते हो, जितना मौन में उतरते हो उतना भीतर जाते हो। यह मौन कोई जबरन चुप रहना नहीं है, यह समझ से जन्मा सन्नाटा है। जब तुम समझ लेते हो कि शब्द केवल संकेत हैं, तब तुम्हें उनकी आवश्यकता कम पड़ती है, और उस क्षण भीतर वह शांति फैलती है जो सब कुछ बदल देती है। चौथा गुप्त सूत्र, समझो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यह बुद्ध का सबसे मूल संदेश था, सब कुछ क्षणभंगुर है। पुराने ग्रंथों में इसे बार बार अलग अलग प्रतीकों में कहा गया, जैसे रेत पर बने चित्र या हवा में लिखे शब्द। उनका अर्थ यह था कि जीवन का हर क्षण बदल रहा है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार लेता है वही दुहक से मुक्त हो जाता है। आज का मनुष्य पीड़ा में इसलिए है क्योंकि वह चीजों को स्थिर रखना चाहता है। जो रुकना चाहता है वही टूटता है। बुद्ध कहते हैं, जीवन को बहने दो। यही चौथा सूत्र है, प्रवाह में रहो, प्रतिरोध में नहीं। जब तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो, तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाती है। पांचवां गुप्त सूत्र, अहंकार को पहचानो। सभी पुराने ग्रंथों ने इसे सबसे बड़ा आवरण कहा है। बुद्ध ने कहा, अहंकार वह दीवार है जो सत्य को तुमसे अलग करती है। यह अहंकार कभी मैं बड़ा हूं के रूप में नहीं आता, कभी यह मैं सही हूं बनकर आता है, अभी मैं पीड़ित हूं बनकर। यह हर रूप में स्वयं को केंद्र में रखता है। जब तक यह केंद्र बना रहेगा, तब तक तुम सत्य के बाहर रहोगे। पुराने ग्रंथों में इसे स्व की परछाई कहा गया। जो व्यक्ति स्वयं को पकड़ता है, वह छाया को पकड़ता है, प्रकाश को नहीं। इसलिए परिवर्तन का एक बड़ा गुप्त सूत्र यह है, जो तुम समझते हो कि तुम हो, उसे देखो और जाने दो। बुद्ध के अनुसार त्याग का अर्थ कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि झूठी पहचान को पहचानना है। जब यह पहचान गिरती है, तब भीतर प्रकाश प्रकट होता है। छठा सूत्र, कृतज्ञता में जीना सीखो। पुराने ग्रंथ कहते हैं कि कृतज्ञता वह चाबी है जो हृदय का द्वार खोलती है। बुद्ध ने कहा, जो धन्यवाद करता है वह दुखी नहीं रह सकता। आज के युग में लोग शिकायत में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन जब तुम उस पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा मन अपने आप संतुष्ट होने लगता है। कृतज्ञता कोई भावना नहीं, एक दृष्टि है जो यह देखती है कि जीवन पहले से ही एक उपहार है।
यह देखने की क्षमता ही भीतर के परिवर्तन की नींव है। सातवां और अंतिम गुप्त सूत्र, दूसरों में वही देखो जो तुम अपने भीतर पाना चाहते हो। यह सूत्र सारे ग्रंथों की आत्मा था। बुद्ध ने कहा, द्वेष से द्वेष नहीं मिटता, प्रेम से ही मिटता है। जो व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, लेकिन जो स्वयं प्रेम में जीता है उसका अस्तित्व ही दूसरों को बदल देता है। यही वह रहस्य है जो समय से परे है। जब तुम दूसरों को समझने लगते हो तब संसार तुम्हें समझने लगता है। यह कोई दर्शन नहीं बल्कि अनुभव का सत्य है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम भीतर से हल्के हो जाते हो, और यह हल्कापन ही जागृति का संकेत है। इन 7 सूत्रों का सार यही है, परिवर्तन कोई लक्ष्य नहीं, एक यात्रा है। यह यात्रा किसी बाहर की दिशा में नहीं, भीतर की ओर है। यह तब शुरू होती है जब तुम देखना सीखते हो, स्वीकारना सीखते हो, मौन में उतरते हो, परिवर्तन को स्वीकार करते हो, अहंकार को पहचानते हो, कृतज्ञता में जीते हो और प्रेम में व्यवहार करते हो। यही वह बिंदु है जहां बुद्ध का मार्ग और वे भूले हुए ग्रंथ एक साथ मिल जाते हैं। दोनों यही कहते हैं कि मुक्ति कोई रहस्य नहीं। आज का मनुष्य सोचता है कि परिवर्तन अचानक आता है, किसी चमत्कार की तरह, लेकिन बुद्ध ने कहा, परिवर्तन तब आता है जब तुम अपने भ्रम को पहचान लेते हो। कोई बड़ी घटना नहीं होती, केवल समझ का क्षण आता है और सब कुछ बदल जाता है। यही वह मौन क्रांति है जिसकी गूंज अतीत से अब तक सुनाई देती रही है। अगर तुम इन गुप्त सूत्रों को केवल सुनो नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में लागू करो तो हर दिन एक ध्यान बन जाएगा, हर व्यक्ति एक शिक्षक बन जाएगा और हर कठिनाई एक अवसर बन जाएगी। यही सच्ची साधना है, चलती फिरती बुद्धि में जीना। बुद्ध की दृष्टि से यही समापन है। तुम्हारे भीतर सब कुछ पहले से है, केवल पहचानना बाकी है। ये प्राचीन ग्रंथ इसी पहचान की याद दिलाने आए थे। उन्होंने नया कुछ नहीं कहा, केवल वह दिखाया जो सदा से था। इसलिए भाई, परिवर्तन का रहस्य ढूंढो मत, उसे जियो। मौन में उतरकर देखो, हर श्वास में वही गुप्त सूत्र गूंज रहा है जिसे युगों से बुद्ध कहते आ रहे हैं, जागो, क्योंकि जीवन यही है। निष्कर्ष, भूले हुए ग्रंथ कभी मरते नहीं। वे केवल तब तक सोते हैं जब तक कोई सजग नेत्र उन्हें फिर से पढ़ न ले। आज का युग उन शब्दों को फिर से जागृत करने का समय है, और बुद्ध का संदेश यही है, जो जाग गया उसके लिए सब कुछ नया है। इसलिए जीवन को पढ़ो, मौन को सुनो और देखो, वही अतीत की प्रतिध्वनि अब तुम्हारे भीतर जीवित है। यही है सच्चा परिवर्तन।